म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जब कभी भी अपनी मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल ओपन करते हैं तो दो चीज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न एक दिखाया जाता है एब्सोल्यूट रिटर्न, दूसरा रिटर्न दिखाया जाता है CAGR। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए जानते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। लेट्स से किसी ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और ओवर अ पीरियड ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 1,80,000। तो टोटल उनका प्रॉफिट हुआ 80,000 का, जिसको परसेंटेज में गिना जाए तो टोटल 80% अमाउंट ग्रोथ हुआ है, मतलब प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न एकदम सिंपल रिटर्न है। लेट्स से 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपका 180 हुआ तो टोटल आपका एब्सोल्यूट रिटर्न माना जाएगा 80%, जिसमें टाइम वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन जब CAGR की बात होती है तो CAGR में टाइम वैल्यू इंक्लूडेड होता है। CAGR का फुल फॉर्म है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब एनुअली आपका पैसा कौन से परसेंटेज से ग्रो हुआ। तो पहले वाले एग्जाम्पल में टाइम वैल्यू इंक्लूड करते हैं। लेट्स से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ 1,80,000 5 साल में, तो 80% का जो इन्वेस्टमेंट है उसको CAGR के हिसाब से गिना जाए तो वो होगा 12.5%। मतलब पहले साल में आपका 1 लाख रुपए की वैल्यू हुई 1,12,000, 1,12,000 के ऊपर फिर से 12.4% रिटर्न जनरेट हुआ तो वो होता है 145 लाख। उसके हिसाब से हर बार मैं पास्ट वैल्यू के ऊपर 12.4% ऐड करता जाऊं तो 5 साल में वो वैल्यू हो जाती है 12.4%। तो जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ध्यान में रखना है CAGR। आप कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, 1 साल या उससे कम के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है एब्सोल्यूट रिटर्न। तो आई होप कि ये कन्फ्यूजन, ये एक्सप्लेनेशन से आपको सॉल्व हुआ होगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।